16 जून को माली साल 2025-26 का बजट पेश करने का ऐलान। ताजिर बरादरी ने खुसूसी रिलीफ के लिए झोली फैला दी। ताजिर कहते हैं बिजली महंगी, सोलर पर भी टैक्स बढ़ गए। हुकूमत छोटे कारोबारी तबके और आवाम के लिए अच्छा बजट पेश करे। सूबाई टैक्सेस में कमी की अपील। फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने 16 जून को सूबाई बजट में पंजाब हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। ताजरों ने पंजाब हुकूमत से सूबाई टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर दिया। ताजरों का कहना था कि सूबाई बजट में ताजर बरादरी के लिए रिलीफ का ऐलान भी किया जाए। वाकई बजट की जो सूरत हाल है वो तो वाज़ेह हो चुकी है। अभी हमारे ताजरों की जो तजावीज़ चल रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो आने वाला बजट है वो इस कौम के लिए, आम आदमी के लिए बेहतर साबित हो। अब जो सूबाई बजट आ रहा है 16 तारीख को, 16 जून को, उसमें मेरी सीएम साहिबा से गुजारिश है कि ये जो एक तो बिजली का जो टैरिफ है वो उसको इक्वल किया जाए, ताकि ये जो हजानी कैफियत है, गुमगु की कैफियत है कि 200 यूनिट तक इसकी ये प्राइस है, 201 से ऊपर ये है, वो फिल फॉर उसको ख़त्म होना चाहिए, उसका इक्वल होना चाहिए। वफाकी बजट पर तो कारोबारी अफराद ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब सूबाई बजट पर नजरें जमा ली हैं। ताजरों का कहना था कि बिजली महंगी है, जबकि सोलर पर टैक्सेस लगा दिए गए हैं। उम्मीद है पंजाब हुकूमत छोटे कारोबारी अफराद और अवाम के लिए अच्छा बजट पेश करेगी। पंजाब हुकूमत पे बहुत हम डिपेंड करते हैं, जो जिस तरह वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आम आदमी के लिए वो बजट अच्छा लाएंगे, क्योंकि बीबी मरियम जो है वो बहुत अच्छा नहीं कदम उठा रही है पंजाब के बारे में, खासतौर पर तरक्याती कामों में। तो उनको बिजली के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो सनती रुकावट बनी हुई है महंगी बिजली, तो उनको इनके बारे में सोचना चाहिए। ताजरों की जानिब से 16 जून को पेश होने वाले सूबाई बजट से उम्मीदें तो वाबस्ता की जा रही हैं, मगर पंजाब हुकूमत बजट में कितना रिलीफ देगी 16 जून को ही सूरत हाल वाज़िया होगी। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। सूबाई बजट पेश करने की तैयारियां। फैसलाबाद डिवीजन में छोटे ताजरों ने हुकूमत पंजाब से रिलीफ की उम्मीदें बांध दी। कोई टैक्स छूट का मुंतजिर तो कोई 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का मुतलबगार। किसी ने जिला इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरक्याती मंसूबों का मुतालबा कर दिया। ताजिर कहते हैं मरियम नवाज बजट में ऐसे इकदाम उठाएंगे कि लोग याद रखेंगे। बजट आने को तैयार, झंग के शहरियों ने रिलीफ की उम्मीदें लगा रहे हैं। झंग को सीवरेज, सड़कों और तरक्याती मंसूबों की अशद जरूरत है। शहरी साफ पानी, बिजली और अशिया जरूरिया की कीमतों में भी कमी के मुंतजिर हैं। सबको इंतजार है कि सूबाई बजट से झंग को कितनी तरक्की मिलेगी। शहरियों का कहना था कि सीवरेज मसाइल के हल में हुकूमती मंसूबों के मुंतजिर हैं। लेकिन जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी अवामी हुकूमत है और इंशाल्लाह ये 37 लाख की आबादी के ज़िले का खसूसी ख्याल रखेंगे। और हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से यही अपील करते हैं कि वो इस बजट में खसूसी झंग के डेवलपमेंट के लिए काम अपने बजट रखें और इस शहर को भी दूसरे शहरों के मुकाबले में खड़ा करें। पंजाब गवर्नमेंट का बजट आ रहा है तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जैसे साफ़ सुथरा पंजाब एक उनका विजन है, तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से कि जैसे हमारे जंग का एक मिसाल दी जाती थी कि साफ़ पानी मीठा पानी था, ये जो सेम नहर है जंग से गुजर रही है, उसके ना तो वो यानी कि वो बंद की वजह से वो पानी जो है जंग का बहुत सीवरेज की वजह से गंदा हो गया है, जिसकी वजह से बीमारियां जन्म ले रही हैं। पंजाब के सूबाई बजट में सिर्फ एक रोज बाकी, अंजुमन ताजरान ने छोटे ताजरों के लिए बड़े रिलीफ का मुतालबा कर दिया। ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से 200 यूनिट बिजली मुफ्त मांग ली। ज़िला सदर अंजुमन ताजरान जमील फखरी का कहना था कि मरियम नवाज ऐसे इकदाम उठाएं कि लोग याद रखें। नवाज शरीफ ने मौसूल चुंगियां खत्म करके दिल जीत लिए थे। तो मैं अपनी बेटी, अपनी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा को ये पैगाम दूंगा, बड़ा हमदर्दाना पैगाम, कि इस मौका पर अपने दिलेर बाप को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा फैसला कर जाए, तारीख लिखेगी कि पूरे पंजाब के 12 करोड़ इंसानों को नवाज शरीफ की बेटी ने वो रिलीफ दिया था जब से पाकिस्तान बना किसी ने नहीं दिया था। वफाकी बजट से मायूस सूबा टेक्सिंग के ताजरों ने सूबाई बजट पर नजरें जमा ली। छोटे ताजरों ने ज्यादा से ज्यादा रिलीफ का मुतालबा कर दिया। ताजर बरादरी का कहना था कि छोटे ताजरों के लिए टैक्स नेट में कमी लाई जाए, कौमी इंडस्ट्री के लिए खाम माल पर टैक्स रियायत दी जाए, टैक्स डिजिटलाइजेशन के लिए माकूल निजाम भी मुतारफ कराया जाए। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबाई बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब आपको खबर दें, आइंदा माली साल 2025-26 का बजट। पंजाब हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला। मसनूई जहानत से चलने वाले सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट
डिजिटल मीडिया विंग में बनाया जाएगा। आने वाले साल के बजट में यूनिट के कयाम के लिए 25 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब आर्ट्स काउंसिल और दीगर ऑफिस की सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ रखने की तजवीज़। पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए 5.5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आपको अपडेट करते चलेंगे। हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला। मसनूई जहानत से चलने वाले सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट डिजिटल मीडिया विंग में बनाया जाएगा। आने वाले साल के लिए बजट में यूनिट के कयाम के लिए 25 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब आर्ट्स काउंसिल और दीगर ऑफिस की सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ रखने की तजवीज़। वफाकी बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, मगर ताजिर बरादरी ने शरह सूद फिल्प और सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा कर दिया। ताजिर कहते हैं बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला। इंडस्ट्री की बेहतरी सिर्फ और सिर्फ शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने पर मुमकिन होगी। दूसरी जानिब बजट 2025-26 में तरामीमों एतराज़ात के लिए कमेटी कायम। सदर फैसलाबाद चैम्बर रेहान नसीम बढ़ाड़ा ने सनअतकारों से एतराज़ात पर तजावीज़ मांग ली। ताजिर बरादरी की जानिब से वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद शरह सूद में फौरी कमी की अपील कर दी गई। ताजिरों का कहना था कि हुकूमत शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाए ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके। जनरल सेक्रेटरी क्लॉथ बोर्ड एसोसिएशन फैसलाबाद शेख फैसल का कहना था शरह सूद कम होने से ही इंडस्ट्री चलेगी। सिंगल डिजिट पे ले आए ताकि काम करने में आसानी हो और मिलें चल सके। जितनी देर तक ये किसी भी मामले में टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ नहीं देंगे, टेक्सटाइल सेक्टर ना फलेगा ना फूलेगा बल्कि दम तोड़ जाएगा। दूसरी तरफ बजट 2025-26 में तरामीम और इतराज़ात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी में पाकिस्तान भर से नुमाइंदे शामिल। कमेटी में फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत के सदर रेहान नसीम बढ़ाड़ा भी शामिल हैं। हुकूमती कमेटी को 22 जून तक अपने इतराज़ात और तरामीम का जमा करवाने की हिदायत की गई है। रेहान नसीम बढ़ाड़ा की जानिब से फैसलाबाद के सनअतकारों से इतराज़ात मांग लिए गए। तमाम इतराज़ात 17 जून तक तहरीरी तौर पर जमा करवाना होंगे। रेहान नसीम बढ़ाड़ा का कहना था कि तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन और मेंबरान को बता दिया है कि अपने नुकात जमा करवाएं। अहम और मरकजी नुक्ता उठाएंगे जिससे सनत को फायदा हो और कॉस्टिंग सस्ती हो। इस मुल्क की बका जो है वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में है और 60 बिलियन का टारगेट हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसको वो ज़रूर पॉलिसी के अंदर अपनी सोचेंगे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बड़ी टफ हालात से गुजरी है। सनतकारों की जानिब से बजट पर इतराज़ात भिजवाने के बाद हुकूमत सनतकारों के मुतालबात और इतराज़ात पर गौर करेगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। वफाकी बजट में सोलर प्लेट्स पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। दूसरी जानिब सोलर पर इस्तेमाल होने वाली लोकल मसनूआत, पंखे, बैटरी, एसी और दीगर सामान की कीमतें भी महंगाई की आग में झुलसने लगी। दुकानदार नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मैदान में आ गए। कहते हैं मकामी सतह पर तैयार होने वाले अशिया की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। वफाकी बजट में सोलर पर इंपोर्ट एंड ड्यूटी टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। वफाकी बजट की मंजूरी से पहले ही सोलर प्लेट्स की कीमतें बढ़ गईं। न सिर्फ सोलर बल्कि सोलर पर इस्तेमाल होने वाली मसनूआत, पंखे, बैटरी, एसी और दीगर चीजें भी महंगी होने लगी। दुकानदारों का कहना था कि सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा इंपोर्ट एंड ड्यूटी टैक्स बढ़ने की वजह से हुआ। अगर सोलर पर इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर मसनूआत तो मुकामी सतह पर तैयार होती हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। उनका मजीद कहना था कि अगर कोई दुकानदार कीमतें बढ़ा रहा है तो वो खुद साख्ता महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है। सिर्फ सोलर प्लेट्स जो हैं वही महंगी हुई हैं, कोई एसीडीसी प्रोडक्ट्स नहीं महंगी हुई। जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं वो कोई नहीं महंगी हुई, वो आगे से सस्ती हो रही हैं क्योंकि सीज़न आउट हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सीज़न आउट का टाइम है तो चीज़ें सस्ती हो रही हैं, महंगी कोई नहीं हो रही। जो लोकल पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं वो तो सस्ती हो रही हैं, जो बढ़ा के बेच रहा है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है। हम भी सोलर का काम करते हैं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। दुकानदारों की जानब से लोकल तैयार होने वाली मसनूआत में नाजायज मुनाफाखोरी मुल्क में महंगाई का सबब बन रही है। कैमरामैन ईमान अली के साथ उमर अंजा, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान के मैनचेस्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर महरूमी से दुचार, बेशतर तरक्याती मंसूबे पाया तकमील तक न पहुंच सके। तफसीलात इमरान असलम की रिपोर्ट में।
लेस्टर सिटी में फ्लाईओवर, 4 बड़े पुलों की हालत खस्ताहाल, बहाली मुमकिन न हो सकी। 4 अरब 22 करोड़ लागत से सेफ सिटी मंसूबा फाल न हो सका। 2 अरब से लागत की 10 आम सड़कें भी बहाली लटकी। 11 अरब के पानी के मंसूबों पर काम मुकम्मल न हुआ। देही इलाकों में वाटर सप्लाई की स्कीमें भी अधूरी रही। फैसलाबाद में 16 करोड़ के 2 स्मार्ट पुलिस स्टेशन, 65 करोड़ से सीपीओ और आरपीओ कम्प्लेक्स न बन सके। हेल्थ सेक्टर, टीएचक्यूज, ट्रामा सेंटर, एजुकेशन सेंटर, बुनियादी मराकज सेहत के फेज 2 के बेशतर मंसूबे मुकम्मल न हुए। पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स, 150 से ज्यादा सरकारी कॉलेज, स्कूल्स की इमारतें बहाली की मुंतजर रही। जीवार 3 जेलों में मल्टी स्टोरी बैरक्स की स्कीमें भी इल्तवा का शिकार हैं। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए 22 करोड़ की लागत से माहौलियाती कम्प्लेक्स की स्कीम भी अधूरी रही। फैसलाबाद में 99 करोड़ की लागत से इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग न बन सकी। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, वुमेन वर्किंग हॉस्टल, जिनसी एसएसआर की रोकथाम के लिए वैक्स सेंटर न बन सका। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर रनवे 4.5 अरब लागत से बनाया गया, लेकिन 777 बोइंग तैयारे लैंड न कर सके। फैसलाबाद में महकमा जंगलात, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियर डिपार्टमेंट, नहरों की बहाली समेत लोकल गवर्नमेंट के मतहत अरबों के लागत के मंसूबे इल्तवा का शिकार है। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अदारों से तकमील शुदा स्कीमों के सर्टिफिकेट भी न ले सके। अधूरे मंसूबों को अगली एडीपी में धकेलने का फैसला किया गया। कैमरामैन शाजिब के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में कातिल मच्छर डेंगू के हमलों ने खतरे की घंटी बजा दी। पे दर पे केसेस रिपोर्ट होते ही डायरेक्टर डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल जब्बार की जंग पहुंच गए। कमिश्नर और आरपीओ फैसलाबाद का दोहराए टोबा टेक सिंह। सुतरा पंजाब कंट्रोल रूम का मुआयना किया। थाना नवा लाहौर में खुली कचहरी लगा ली। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। डेंगू मच्छर ने जंग के बासियों में खौफ और हिरास फैला दिया। डायरेक्टर डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल जब्बार की जंग आमद। डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए जायजा इजलास। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मरियम गुल और फैसलाबाद से 3 एंटोमोलॉजिस्ट की भी इजलास में शिरकत। डायरेक्टर डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम का डेंगू के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से हिदायत जारी की। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान ने टोबा टेक सिंह का दौरा किया। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा सुतरा पंजाब कंट्रोल रूम का मुआयना किया। मरियम खान को शिकायत के इंदराज से हल तक के अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर का कहना था कि सुतरा पंजाब मुहिम देही और शहरी इलाकों में जारी है। शिकायत के हल में ताखीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम खान ने कमालिया में दस्ती खुडियों का भी मुआयना किया। बोली, दस्ती खुडियां खड्डर की अहमियत को उजागर कर रही हैं। पीओ फैसलाबाद दिशान असगर भी टोबा टेक सिंह पहुंचे। थाना नवा लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। सफाई सुथराई, इमारत, फ्रंट डेस्क, मालखाना और हवालात को चेक किया। खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकामात भी दिए। आरपीओ की जेर सदारत क्राइम मीटिंग, संगीन मुकदमात के चलान और जेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया गया। आरपीओ ने मुहर्रम हराम के मौका पर जिला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के अहकामात जारी किए। अब आपको खबर दें, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की जेर सदारत वासा डेवलपमेंट स्कीमों के मुतालिक अहम इजलास। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का तामीराती कामों में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। वासा हुकाम को सैफाबाद, नेमताबाद, चकीरा, नेथवी समेत मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती कामों के मुतालिक योमिया रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने तमाम मंसूबे 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। उनका कहना था कि नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। शहरियों को रिलीफ देने के लिए वासा हुकाम को फील्ड में रहने की हिदायत। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना था कि तरक्याती कामों में सुस्ती या गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम महकमे बाहमी राब्ते से निकासियाब के कामों को बर वक्त मुकम्मल करें। उनका कहना था कि अवामी मसाइल का फौरी हल जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। मानसून से कबल तमाम निकासियाब मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। सेक्रेटरी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पंजाब नूरुल मैन मैंकल का हंगामी दौरा फैसलाबाद वासा मरकजी ऑफिस में आला सतह इजलास की सदारत की। नए तरक्याती मंसूबों की तफसीलात का जायजा लिया। नूरुल अमीन मैंकल ने कहा कि इलाकाई तरक्की के हवाले से पंजाब में नया दौर चल रहा है जिसमें कोताही, अदम तवज्जो या बददियानती की गुंजाइश नहीं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंकल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तरक्याती मंसूबों के मियार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों पर अमल दरआमद की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। सेक्रेटरी हाउसिंग का मजीद कहना था कि वासा समेत दीगर मातहत महकमों के तरक्याती मंसूबों को चेक करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस कमेटियां कायम कर रहे हैं। तरक्याती मंसूबों के तकनीकी वफनियों पहलुओं की कड़ी निगरानी के लिए शोबा जाती सेल बनाएंगे और तरक्याती मंसूबों पर अमल दरआमद के दौरान शहरियों की सहूलियात और उनके हकूक का खास ख्याल रखा जाएगा। उनका मजीद कहना था कि सीवरेज वाटर सप्लाई के मंसूबों में बेजा खुदाई से गुरेज करें। किसी जगह गड़े या खुदाई बेवजह न रहे।
तरक्याती मंसूबों में महकमाना रुकावटों को दूर और फंड्स की फराहमी में भरपूर मुआवनत होगी। फंड्स के शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, कोई गटर या बदनियाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नूरुल अमीन मैंगल का ज़ेर इल्तवा मंसूबों में सुस्त रवि का भी सख्त नोटिस। वासा को रेवेन्यू के हवाले से मुस्तहकम प्लान तरतीब देने का हुक्म और वासा फैसलाबाद को अपने माली वसाइल में इजाफे करने के इकदामात की भी हिदायत जारी की गई हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब ने FDA को तकनीकी इस्तेदाद में मजीद इजाफा करने की हिदायत करते हुए कहा कि शहरी तरक्की के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स तरतीब दिए जाएं, फंड्स का बंदोबस्त करेंगे, जबकि शहरी खूबसूरती में इजाफे के लिए PHA के अफसरान कमर बस्ता हो जाएं।